आपको जिस प्रकार से आप लेखनी में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और शुरुआती स्तर से ही लगातार आप लेखनी करते रहे हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई सर? मैं यदि ठीक ठीक याद कर पा रहा हूँ तो जब मैं केवल चौथी कक्षा का विद्यार्थी था, गांव में रहता था मैं। तो गांव में उन दिनों कम शिक्षा का प्रचार प्रसार था। इसलिए एक दिन की बात है, मैं अपने घर के आगे बैठा हुआ था। तो हमारे पड़ोस में एक मेरे दादा लगते थे, उनका बेटा फौज में था और वो उसकी चिट्ठी लेकर सारे गांव में घूम गए और उनको कोई चिट्ठी पढ़ने वाला नहीं मिला। फिर मैं दिखाई दिया तो मैं ठीक पढ़ने में ठीक ठाक था। तो उन्होंने मेरे पिताजी का नाम लेकर कहा कि अमुक के लड़के, और ये मेरी चिट्ठी पढ़ दे, बताते हैं तू बड़ा होशियार है। तो मैंने वो चिट्ठी, बच्चा था, मेरे को कहाँ चिट्ठी पढ़नी आती थी, मगर मैंने धीरे धीरे चिट्ठी पढ़ी। तो उस बुजुर्गवार को वो अच्छी लगी और उसके बाद फिर वो कहने लगा बहुत बढ़िया है। और अगले दिन की बात है, वो चिट्ठी लिखवानी भी थी। तो वो अंतर्देशीय जो लिफाफा है वो लेके सारे गांव में पुनः घूम गए, कोई भी नहीं मिला। फिर वो हमारे घर आए और मेरे को कहा कि ये आप चिट्ठी लिखो, बेटे तुम चिट्ठी लिखो। तो मुझे कहाँ चिट्ठी लिखनी आती थी। उन दिनों तो काली स्याही और जो कलम है उससे हम लिखते थे और तख्ती पर लिखते थे। मगर मैं इनकार नहीं कर पाया। आज के बच्चे हैं उनकी तरह से बात नहीं थी। तो मैंने, मेरी माता जी ने भी कह दिया कि लिखो बेटे। अब मुझे कहाँ लिखना आता था, फिर भी वो बोलते गए हरियाणवी में और मैं लिखता गया और मैंने लिख दी। उसके बाद उन्होंने पढ़ के सुनाओ तो उनको अच्छा लगा और वे धीरे धीरे ये सिलसिला चल पड़ा। और उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली और मैं प्रोत्साहित भी हुआ। और फिर बाद में विद्यालय में जाकर जो उच्च विद्यालय था उसमें मैं थोड़ा बहुत लिखने लगा, कविता आदि भी। और फिर 11वीं में जाकर महाविद्यालय में तो मैं अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता कई बार उसको प्रथम पुरस्कार मुझे ऑल इंडिया लेवल पर मिला। और फिर मैं उससे प्रेरित होता गया और फिर आगे बढ़ता गया। इस प्रकार से मैं कहता हूँ कि वो बुजुर्गवार है, वो मेरे को प्रेरणा देने वाले थे, प्रेरणा स्रोत थे।